क्या आपके जीवन में ऐसा डर, अंधकार या बुरे विचार है जिससे आप बार बार भागने की कोशिश करते हैं लेकिन वह आपका पीछा नहीं छोड़ते? सोचिए, अगर एक ऐसी शक्ति हो जो आपके अंदर के इस अंधकार को तोड़कर आपको रोशनी तक ले जाए, तो क्या आप उस शक्ति से मिलना नहीं चाहेंगे? नवरात्रों के 7वें दिन हम मिलते हैं उसी शक्ति से, माँ कालरात्रि से। उनका रूप भयानक जरूर है, लेकिन उन्हीं के अंदर छुपी है वो ताकत जो हमें अपने सबसे गहरे डरों से मुक्ति दिला सकती है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं माँ कालरात्रि की कहानी से। महिषासुर के वध के बाद कुछ समय तक शांति बनी रही, लेकिन फिर आए शुभ और निशुभ। दोनों भाई अत्यधिक शक्तिशाली थे और उन्होंने अपनी सेना के साथ देवलोक पर हमला कर लिया। देवता उनसे हार गए और उनका सिंहासन भी छीन लिया गया। सभी देव सहित इंद्रदेव हिमालय गए और माता पार्वती से कहने लगे, माँ हमें बचाइए। लेकिन माँ पार्वती उस समय स्नान कर रही थी, इसीलिए उन्होंने अपनी दिव्य ऊर्जा से माँ अंबिका को जन्म दिया, एक प्रकाशमय, तेजस्वी और योद्धा रूप। शुभ निशुभ ने अपने 2 प्रबल सेनापति चंडा और मुंडा को भेजा। माँ ने अपने रूप से एक अति भयानक देवी को उत्पन्न किया, माँ काली। उन्होंने दोनों का वध करके अपना नाम चामुंडा पाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। शुभ निशुभ ने एक और प्रबल असुर को बुलाया, रक्तबीज। उसे वरदान था कि उसके खून का हर एक बूंद गिरते ही उसके जैसे हजारों नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाएंगे। सोचिए, ऐसे असुर को माँ ने कैसे हराया होगा। माँ कालरात्रि ने अपनी लाल जीभा को फैलाकर उसका खून पीना शुरू कर दिया, ताकि कोई भी बूंद जमीन पर ना गिर सके। इस तरह रक्तबीज का वध हुआ। लेकिन माँ का क्रोध इतना भयंकर था कि वह अपने रास्ते में आने वाला सभी कुछ नष्ट करने लग गई। तभी भगवान शिव उनके चरणों में लेट गए। माँ ने जब देखा कि उनके पति शिव जी उनके चरणों में है, तो उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकालकर शर्मिंदगी दिखाई। इसी रूप को हम माँ कालरात्रि के रूप में जानते हैं। दोस्तों, यह असुर सिर्फ कहानी के पात्र नहीं, ये हमारे अंदर के अंधकार का प्रतीक है। महिषासुर वासना और क्रूरता का प्रतीक है। चंडा और मुंडा भावनाओं और आंतरिक संघर्षों का प्रतीक। रक्तबीज हमारी इच्छाओं का प्रतीक है। एक पूरी करो तो अनेक और जन्म ले लेती है। और शुभ निशुभ, ये दोनों निर्णय और द्वैत, यानी जजमेंट एंड डुअलिटी, अच्छा बुरा, सही गलत, धार्मिक अधार्मिक। जब तक हम इन सोच के बेड़ियों से मुक्त नहीं होते, तब तक हम सच्चे अर्थ में आजाद नहीं हो सकते। माँ कालरात्रि हमें सिखाती है कि अपने अंधकार को नजरअंदाज मत करो, उसे पहचानो, स्वीकार करो और फिर उससे ऊपर उठ जाओ। अब बात करते हैं माँ के रूप की। माँ कालरात्रि का शरीर घने अंधकार जैसा है। उनके खुले विकसित बाल और तीखी आंखें बिजली की तरह चमकती है। वह गधे पर सवार होती है, जो सेवा और वफादारी का प्रतीक है। उनके 4 हाथ होते हैं। 2 हाथों में वज्र और तलवार होता है और 2 हाथों से वह आशीर्वाद और वर देती है। माँ का डरावना रूप असुरों के लिए भयानक है, लेकिन भक्तों के लिए माँ कालरात्रि शुभंकारी है, जो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा और आशीर्वाद देती है। उनकी पूजा से दुख, बीमारी और अन्य रोग दूर होते हैं। माँ हमें अंदर से मजबूत करती है और अंधकार से रोशनी तक ले जाती है। तो दोस्तों, माँ कालरात्रि का यह रूप हमें याद दिलाता है, जब तक हम अपने अंदर के गहरे अंधकार को समझकर उससे पार नहीं करते, तब तक हम रोशनी तक नहीं पहुंच पाएंगे। माँ के आशीर्वाद से हम अपने सभी दुख, दर्द और अंधकार से मुक्त हो सकते हैं। तो आइए इस नवरात्रि माँ कालरात्रि से प्रार्थना करें, माँ हमें हमारे अंधकार से मुक्त कीजिए और हमारे जीवन को ज्ञान की रोशनी से प्राकर्षित कीजिए। अगली कहानी में हम माँ के 8वें रूप से मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।